This call is now being recorded. श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। समस्त गुरुजन विप्रजन की श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शुक्र ग्रह के बारे में जो प्रभु चर्चाएं चल रही थी, चलते हैं शुक्र देव के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भगवान कल की सत्र में शुक्रदेव के तत्व, स्वभाव, गुण, संज्ञा, स्वामी, जाति, लिंग, धातु, अधिष्ठाता, पदवी और इनका वास कहाँ कहाँ होता है, कौन सी दिशा है, ऋतु कौन सी है, और ये शुक्रदेव क्या है, सजल ग्रह हैं। इनकी दृष्टि के बारे में भी परम उच्च के नीच वाले मूल त्रिकोण स्वग्रही, इनके बारे में कल बता चुके हैं प्रभु। अब चलते हैं, थोड़ा सा शुक्र पर और प्रकाश डालते हैं। भगवान पुराणांतर में ऐसा मत मिलता है कि प्रभु जब शुक्र अच्छा होगा, शुक्रदेव श्रेष्ठ होंगे, तो भगवान पत्नी से प्यार तथा मान सम्मान प्राप्त होगा। यह प्रभु शुक्रदेव की कृपा है। धर्म पत्नी जी भी अच्छी होगी, सुघड़ मिलेगी, संस्कारवान मिलेगी, और ऐसे जातक होते हैं प्रभु, इनको प्रायः अक्सर करके स्त्रियों से सहयोग प्राप्त होता है। माना आपने कहीं कहीं सुना होगा या देखा होगा कि किसी लड़के का जॉब नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं लग रही है, माना कि उसकी शादी हुई और शादी के तत्काल ही कुछ समय के बाद में उनका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, तो कभी कभी पत्नी भी क्या है, भाग्य का कारक होती है। प्रभु जी प्रभु जी। ऐसे जातकों के लिए स्त्री से सहयोग प्राप्त होता है, लाभ, उपहार आदि इनको प्राप्त होंगे। जो जातक है प्रभु, उनके संबंध उनसे मधुर होंगे। कहा है तत्र नारीस् प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रभु स्त्रियों के बीच लोकप्रिय होगा, और जो रिश्तेदार भी होंगे प्रभु, उनसे भी क्या है, उनका भी लोकप्रिय होगा। भगवान अब चलते हैं शुक्रदेव के स्वरूप के बारे में। थोड़ा सा नोट कर सकें, आप करें तो नोट कर लें। भगवान भगवान थोड़ा धीरे धीरे नोट कराइएगा सबको, ठीक जी है। प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। प्रभु सुंदर, मधुर भाषी, काले केस, सुंदर, मधुर भाषी और काले केस। इनके भगवान सुंदर सुंदर नेत्र
और मीठी वाणी, ऐसे जातक रंग बिरंगे चित्र विचित्र वस्त्र धारण करते हैं, माना रंग बिरंगे कहीं प्रिंटेड वगैरह ऐसे वस्त्रों को क्या है धारण करते हैं, और सुंदर घुंघराले बाल। प्रभु इनके अंग क्या है मोटे होते हैं। भगवान दूर्वा का सा भी रंग पाया जाता है। संसार में जितने भी फूल पौधे हैं अक्सर करके श्वेत पुष्पों पर शुक्र देव का प्रभाव होता है। जी भगवान। प्रभु भृगु महाराज इनके पिता हैं, इनकी बड़ी बड़ी आंखें, आकाश मंडल में शुक्र देवता सबसे अधिक चमकने वाले हैं। जी जी भगवान। इनको आप देखोगे प्रभु तो ये क्या है, सूर्योदय से पहले भी और तो प्रभु ये सूर्योदय से पहले भी चमकते हुए दिखाई देंगे आपको। जी जी कभी काल दिखाई देते हैं प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु इनका विशेष प्रभाव काम वासना पर शुक्र का अधिकार होता है। भगवान जब शुक्रदेव लग्न से इनको लग्न से चतुर्थ स्थान पर दिग्बल प्राप्त होता है। भगवान ये बलवान कब होते हैं, शुक्रदेव अर्धरात्रि के समय अधिक बलवान होते हैं। अर्धरात्रि के समय अधिक बलवान होते हैं, क्योंकि प्रभु जो गर्भाधान संस्कार होते हैं उनका काल वही है, अर्धरात्रि काल है, इसलिए ये शुक्रदेव अर्धरात्रि के समय अधिक बलवान पाए जाते हैं। सिंदूरदान दुर्दान भी भगवान जो शादी उदी होती है वो भी जी रात्रि में ही होती है। जी भगवान, जी भगवान, जी भगवान। जब भी प्रभु शुक्रदेव आंख से थोड़ा अंधे हैं, एक आंख से थोड़ा अंधे हैं, तो प्रभु शुक्रदेव का विचार कहाँ कहाँ किया जाता है। इनका विचार विरागमन, जिसे अपन गौना कहते हैं, अनेक अनेक प्रांतों में अनेक अनेक जी भाषा भगवान। का प्रयोग किया जाता है। ना वो गौना के लिए जैसे कि लड़की दोबारा जैसे कि जी घर जी जी। अपने मायके से शादी अपने के ससुराल बाद में जाती है। जब पुनः पति के घर जाती हैं तो उसे गौना या द्विरागमन कहते हैं। जी जी उस समय शुक्र को देखा जाता है। जी 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 जी। यात्रा, मानो किसी बालक का जन्म हुआ, तो जब बालक का जन्म होगा तो बेटी अपने बालक को लेकर के अपने मायके ससुराल अपने मायके जाएंगी, तो प्रभु जब भी क्या है शुक्र का विचार करना अति आवश्यक है। जी 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 भगवान उस समय भी शुक्र का विचार किया जाता है। उस समय प्रभु सन्मुख शुक्र का दोष लगता है। जी जी भगवान। भगवान जब मीन राशि से और वृषभ राशि पर्यंत गोचर करते हैं, मीन राशि से वृषभ राशि पर्यंत जब गोचर करते हैं तब शुक्र देव क्या है अंधे माने जाते हैं। इनको क्या है, या कुछ भी समझ लो, अंधे या पट्टी कुछ भी मान के चलो आप। इस काल में या इस समय में यात्रा, विरागमन या गौना या नवजात शिशु को लेकर जाने में कोई दोष नहीं लगता। किस समय भगवान दोबारा बताएं।
मीन राशि से लेकर के जी और वृषभ राशि पर्यंत, जी, जैसे मीन राशि से वृषभ राशि तक जब वो जी जी भ्रमण करते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु, जब क्या होता है कि इनको शुक्रदेव अंधे माने जाते हैं भगवान, तो जी उस जी समय जी क्या है, चाहे वो यात्रा हो या द्विरागमन हो या नवजात शिशु को ले जा, अपने पुत्र को या अपने मायके जाना है, पियर पक्ष जाना है, तो भगवान उस समय शुक्रदेव का दोष नहीं लगता। भगवान जी इनकी भगवान। नक्षत्र भी पंचांग की कक्षा में बता चुकी हैं, नीलम महोदया जी भी बता चुकी हैं, और शायद अनेकों बार बता दिया गया है। जी 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 रेवती, अश्वनी, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिर। जी भगवान। एक बार और, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, इन 6 नक्षत्रों में शुक्रदेव अंधे होते हैं। जी भगवान। अब प्रभु अच्छे, जो अच्छा शुक्र है माना कि, तो उनकी पहचान कैसे की जाए प्रभु? तो प्रभु ऐसा जातक होगा ना, शांत स्वभाव का होगा, एकदम वो शांत होगा। बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा भगवान। जी जी झगड़ा, विवाद, ये वो पसंद नहीं करेगा, शांति, शांत प्रिय होगा, जी किसी से भगवान। बैर भाव की चर्चाएं नहीं करते ऐसे लोग। प्रभु ऐसे लोग होते हैं, वो न्यायपालिका, पुलिस की मदद कभी नहीं लेते, उनका भगवान कार्य ही नहीं पड़ता इन चीजों से। भाई जो व्यक्ति माना कि शांत प्रिय रहेगा, उनका इन चीजों से मतलब ही नहीं है, उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, विषय ही नहीं है। जी भगवान। प्रभु ऐसे लोग हंसी मजाक, इत्र और अच्छे सुंदर वस्त्र पहनने वाले होते हैं। शराब आदि में, शराब आदि के रुचिकर प्रेमी, संबंधित विषय प्रेम करना, जैसे कि प्रेम विवाह, संगीत इत्यादि में इनका मनोरंजन में अधिक प्रीति होती है, अधिक प्रेमी होते हैं। जितने भी संगीत के रसिक हैं, सारे शुक्रदेव की कृपा है। जी ऐसे भगवान। लोगों की, ऐसे लोगों की, ऐसे जातकों की स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्ति रखता है या रहती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता। जी भगवान। प्रभु अब चलते हैं शुक्रदेव की कारकत्व। भगवान शुक्र से काम कला, वासना आदि, शुक्रदेव से काम कला, वासना आदि का सुख, वासना आदि का सुख, संपदा, भूमि आदि का भी विचार किया जाता है।
एक बार और दोहरा दे भगवान। शुक्र देव से काम कला, वासना आदि का, सुख संपदा व भूमि आदि का विचार किया जाता है या विचार होता है। जो भगवान सिंगर होते हैं, प्रभु जो सिंगर होते जी हैं, भगवान। गाने वाले, जी जी। जैसे कि जितेंद्र प्रभु जी और आचार्य प्रमोद जी, जो गान जी विद्या में भगवान। निपुण, गान विद्या में उसमें निपुण। आप हो जी प्रभु, उसमें आप भी हो। प्रभु, ऐसा नहीं, हम लोग नहीं हैं, वो क्या है, संगीतज्ञ हैं, जो गान विद्या में निपुण हों और साम वेद के ज्ञाता हों। जी भगवान। काव्य शास्त्र, साज सज्जा, सुख, नेत्र और वाहन, वाहन का सुख, लंपट व्यक्ति, व्यवसायी, व्यापारी, व्यभिचारी और वणिक, जो बनिया, जिनको अपन सीधी भाषा में बोलते हैं, वणिक नाम बनिया, व्यभिचारी, वैश्या, वैश्या, जी जी। नाचने वाली, नर्तकी, जी नाचने वाली नर्तकी, मोर, तोता और गौमाता, गाय, भैंस, विभाग आदि आदि विभाग के भी कारक शुक्रदेव होते हैं। भगवान, ये पत्नी के कारक तो हैं ही, साथ साथ रत्न अलंकार, पत्नी से सुख और पत्नी की कुंडली में पति से सुख, पत्नी की कुंडली में पति से सुख, पति पत्नी में प्रेम और श्रृंगार आदि के भी कारक होते हैं। भगवान, इनके कार्य चित्र क्या हैं प्रभु? और चलते हैं शुक्रदेव के ऊपर। नाचने गाने वाले, नाचने गाने और बजाने वाले, नाचना गाना और बजाना, जो नाचने गाने बजाने की कला से जीविका चलाते हैं, जो कम उम्र की युवतियों से संसर्ग बनाते हैं, यौवन, संगीत, साहित्य, वैभव एवं अन्य उत्सव, शुभ कार्य, शुभ कार्य और पति पत्नी में बिगाड़। प्रभु पारा होता है ना भगवान, ये भी शुक्रदेव का कारक है भगवान। जो अणिमा अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि हैं, अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि हैं,
और जो लोग स्त्री के माध्यम से व्यापार करते हैं, या आप ऐसा लिखें कि स्त्री के माध्यम से व्यापार, गाय भैंस घोड़े, संगीत, ललित कला के व्यवसाय से भगवान और चलते हैं दूध जल संबंधी व्यवसाय, दूध संबंधित व्यवसाय, आभूषण, रेशमी वस्त्र, राजमंत्री, आभूषण व्यवसाय, रेशमी वस्त्र और राज्य मंत्री। चांदी के व्यवसाय, जो चांदी के व्यवसाय से या श्रृंगार की सामग्री बेच करके जो अपना व्यवसाय करते हैं, श्रृंगार की सामग्री बेच करके जो व्यवसाय करते हैं, औषधि का व्यापार, सिंगर, फिल्मकार, फिल्म बनाने वाले, फूल पत्तियों का व्यवसाय, वाहन आदि से व्यवसाय कर सकता है। ये शुक्र के कार्य क्षेत्र में आते हैं। प्रभु अब चलते हैं कि शुक्र से होने वाले रोग क्या हैं, कौन कौन से रोग हमें शुक्र देव से प्राप्त होते हैं। मंत्रेश्वर जी ने बताया है प्रभु कि पांडु रोग, कफ रोग, बात रोग, आंखों के रोग, प्रमेह या प्रदर रोग, मूत्र पीड़ा या मूत्र रोग, पथरी, जलन, गुर्दा की किडनी काम न करना, गुर्दा की किडनी काम न करना, गुप्त रोग, इनके साथ साथ अधिक काम पीड़ा का होना, पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन, स्त्रियों को स्त्री जनित रोग, स्त्रियों को स्त्री जनित रोग, जैसे कि गर्भाशय संबंधित, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, पीत प्रदर, गर्भाशय संबंधित रोग। भगवान इनमें कुष्ठ रोग भी आता है, गलगंड जिसे अपन गले का रोग बोलते हैं, नेत्र रोग, वीर्य स्राव, प्रभु पीलिया का भी रोग होता है इससे, और श्वास का रोग, वैश्यागमन, प्रभु सूखा रोग,
कांति बिंदति सैसा मणिम योगिनी। और सूखा रोग शरीर में चमकता होना, चकता से होता ना प्रभु, चकता से जगह जगह मतलब लाल लाल शरीर में, या मतलब वो होती है ना जिसे बोलते हैं एलर्जी, जगह जगह शरीर में चकता से हो जाना। जी जी, चेचक टाइप का। जी प्रभु, चेचक नहीं होता है भगवान, वो चेचक के थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन जो अपन जिसे अपन एलर्जी बोलते हैं ना प्रभु, माना कि कोई मेडिसिन रिएक्शन जी कर जी गया, जी प्रभु, समझ गए समझ गए। कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाता है तो प्रभु लाल लाल शरीर पर चकता से बन जाते हैं। जी जी भगवान। ऐसे रोग भी हैं, तेजहीन रोग, योगिनी, यक्ष और मात्र देवताओं के द्वारा कष्ट। जो अपन मात्र देवताओं के द्वारा कष्ट, और भगवान जो अपने अनन्य प्रिय होते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, सगे संबंधी भी हो सकते हैं, तो भगवान उनसे संबंध टूट जाना, ये बहुत बड़ा रोग है। अपने प्रियजनों से संबंध टूट जाना, जी भगवान। नपुंसकता आदि आदि रोग शुक्रदेव से होते हैं। आदि आदि रोग शुक्रदेव से होते हैं। प्रभु भगवान इनके सामान्य जो फल हैं प्रभु, थोड़ा सा इन पर भी प्रकाश अपन डालें। प्रभु पुरुषों की जन्म कुंडली में पुरुष राशि, पुरुषों की जन्म कुंडली में पुरुष राशि में, और स्त्रियों की कुंडली में स्त्री राशि में शुक्र अशुभ फल देते हैं। प्रभु चलते हैं अब शुक्रदेव का मेघादि राशियों पर क्या क्या फल होते हैं, क्या होता है। यदि मेष राशि में शुक्र हो तो जातक दोषी, दुष्ट स्वभाव, पर स्त्री गमन करने वाला, वैश्यागामी, वन में रहने वाला, और भगवान स्त्री के कारण बंधन में पड़ने वाला, किन्हीं कारण स्त्री से ऐसा कोई बिगाड़ हो जाए जिससे कि बंधन में पड़ जाए, तो स्त्री के कारण बंधन में पड़ने वाला, कठोर, सेनापति, ग्राम का अध्यक्ष, क्या प्रभु जी? गांव का अध्यक्ष, प्रधान गांव का, ये मान के चलिएगा आप, अविश्वासी होता है। द्वितीय राशि में पन चलते हैं, वृष राशि में यदि शुक्रदेव हो तो ऐसा जातक बहु स्त्री वाला, एक से अधिक स्त्री वाला होगा, कृषक होगा,
रत्न वस्त्रादि से युक्त होगा, और रत्न वस्त्रादि से युक्त और गौ सेवा से जीविका वाला होगा। प्रभु भगवान, जो व्यक्ति गौ सेवा करने वाला होगा वो दानी तो स्वाभाविक ही होगा, तो साथ साथ में दानी भी होगा, बंधु पोषक होगा, सुंदर स्वरूप होगा, प्राणियों का उपकारी तथा गुणी होगा। जहाँ भगवान गौसेवा की बात आ जाती है, तो जहां पर जैसा जातक गौसेवा करने वाला होता है तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं, क्योंकि गाय विश्व की माता है। चलते हैं भगवान मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन राशि में जब शुक्रदेव होते हैं, ऐसा जातक विज्ञान कला शास्त्र में विख्यात होगा, कामी, लिखने और काव्य रचना करने वाला होगा, चतुर, लोकप्रिय, गीत और नृत्य कला के द्वारा प्रभु जी चतुर काव्य रचना करने वाला, जो कवि होते हैं प्रभु, काव्य रचना में चतुर, लोकप्रिय, गीत और नृत्य कला के द्वारा धन लाभ करने वाला होगा। सुंदर मित्रों से युक्त होगा, देवता और ब्राह्मण का भक्त होगा। चलते हैं प्रभु कर्क की ओर। यदि कर्क राशि में शुक्रदेव विराजमान हो तो जातक मतिमान, धर्मात्मा, पंडित, बली, शांत स्वभाव और गुणियों में श्रेष्ठ होगा। जो गुणीजन होते हैं प्रभु, उन गुणीजनों में श्रेष्ठ होंगे वो। और अभीष्ट सुख से दोबारा एक बार रिपीट करने प्रभु जी, कैसे में? जी भगवान जब कर्क में शुक्रदेव होते हैं, ऐसा जातक धर्मात्मा, पंडित, बली, शांत स्वभाव और गुणीजनों में श्रेष्ठ होते हैं। सुंदर होता है, सुंदर नीतिज्ञ। लेकिन भगवान स्त्री और मद्यपान के कारण ऐसे जातक रोग से पीड़ित होते हैं, रोग से पीड़ित तथा अपने कुल के दोष से दुखी होते हैं, अपने कुल के दोष से दुखी रहते हैं या होते हैं। सिंहस्थ शुक्र में ऐसा जातक स्त्री में आसक्त, सुख धन सहित, अल्प बल, बंधु प्रिय, नाना प्रकार के सुख होते हुए भी
नाना प्रकार के सुख होते हुए भी कभी कभी दुखी, परोपकारी और गुरुजनों का आज्ञाकारी होता है। गुरुजनों का आज्ञाकारी होता है, लेकिन इनको चिंता बहुत रहती है। कन्या में शुक्र हो तो जातक थोड़ी चिंता वाला, सुकुमार, चतुर, परोपकारी और कला में निपुण होते हैं। प्रियभाषी, प्रिय बोलने वाले और नाना प्रकार के कार्य में, अनेक प्रकार के कार्यों में यत्न करने वाले। लेकिन ऐसा जातक दुष्टा स्त्री का पति, दीन, सुख भोगहीन, अधिक कन्या और थोड़े पुत्र वाला तथा तीर्थ और सभा में पंडित होता है। तीर्थ और सभा में पंडित होता है। भगवान चलते हैं तुला की ओर। इसमें जातक अपने स्वयं के श्रम से धन इकट्ठा करता है, धनोपार्जन करता है। वीर और वस्त्र और भूषण प्रिय होता है। परदेशवासी, प्रभु ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जातकों के लिए कठिन से कठिन कार्य करने में निपुण होते हैं ये लोग। ऐसे जातक देव ब्राह्मण का श्रेष्ठ भक्त होता है, पंडित और सुंदर होता है। चलते हैं प्रभु वृश्चिक की ओर। ऐसे जातक लोकद्वेषी, लोकद्वेषी, निर्दयी, धर्महीन, विवादी, सट, प्रभु जी फिर से बोलिए, ये जातक लोक द्वेषी, निर्दयी, जिनके कहीं दया ना हो, निर्दयी, दया से विहीन, धर्महीन, विवादी, नाजायज विवाद करने वाले, विवादी, सठ और सहोदरों से विरक्त, भाग्यहीन, पापी, पीड़ित, कुलटा से द्वेष करने वाला होता है। हिंसक, दरिद्री, नीच और गुप्त रोगी होता है। प्रभु धनु में शुक्र हो तो जातक धर्म अर्थ काम के फल से युक्त होता है। धर्म अर्थ काम के फल से युक्त होता है। लोकप्रिय, सुंदर, श्रेष्ठ। कहीं कहीं आपको शब्द लिखा हुआ
मिला होगा कुल कमल दिवाकर, कुल कमल दिवाकर। ऐसा जातक कुल कमल दिवाकर होता है, मतलब कुल का दीपक होता है, सभी का लाडला होता है, विद्वान होता है, गौपालक होता है, भूषण प्रिय, धन और स्त्री से युक्त होकर के राज्य मंत्री, चतुर, मोटा और लंबा देह और सर्वत्र पूज्य होता है। सर्वत्र लोक में पूज्य होता है। मकरस्थ शुक्र हो तो भगवान ये जेब खर्च बहुत करते हैं, खर्च के भय से दुखी रहते हैं। भगवान ऐसे जातक वृद्धा स्त्री में आसक्त रहने वाले होते हैं, हृदय के रोगी, धन के लोभी, मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाले, धूर्त। प्रभु जी एक बार फिर से बोल दीजिए, बहुत खर्च करने वाले। जी भगवान, बहुत खर्च करने वाले, खर्च की भय से दुखी रहते हैं। सतीश प्रभु जी थोड़ा स्पीड कम करिए, प्रभु जी बहुत तेज बोल रहे हैं। जी भगवान, जी भगवान। प्रभु ऐसे जातक होते हैं ना, वो जेब खर्च से बहुत दुखी रहते हैं। वृद्धा स्त्री से, वृद्धा स्त्री में ये आसक्त रहते हैं, हृदय रोगी, धन लोभी, मिथ्यावादी, धूर्त, नपुंसक, चेष्टाहीन, दूसरे के कार्य में रत, मूर्ख और क्लेश सहन करने वाले होते हैं। भाई सहन तो करना ही है जब होगा तो। प्रभु जब कुंभ में शुक्र होते हैं भगवान, तो जातक दुखी, व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करने वाला, समय बर्बाद करने वाला, परदारग, अधर्मी, प्रभु गुरुजन और संतान का शत्रु होता है। मलिन भी होता है। चलते हैं प्रभु मीन की ओर। अगर मीन में शुक्र हो तो भगवान ऐसा जातक उदार, दानी, गुणी, धनी, शत्रु जेता, विजेता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला और लोक में ख्याति प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ, विशेष कार्यकर्ता, राज्य प्रिय, राजा का प्रिय, वक्ता, बुद्धिमान और भगवान साधु जनों से धन और मान प्राप्त करने वाला होता है। आज्ञा का पालन करने वाला होता है। माता पिता
गुरुजन संतजन श्रेष्ठ जनों का लाडला भक्त होता है। कुल पोषक और ज्ञानी भी कुल पोषक और ज्ञानी होता है। प्रभु, ये शुक्रदेव का परिचय पूर्ण हुआ भगवान। प्रभु किन्हीं प्रभु का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड राइज करें। रिकॉर्डिंग बंद करवा दें प्रभु पहले। जी जी हाँ, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुई दिनेश जी, है नहीं, रुकिए मैं फोन करता हूँ रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। जी अगर भगवान किन्हीं से कोई छूट रहा हो तो प्रभु अवगत कराएं। गुरुजी थोड़ा सा यहाँ छूट गया। बुद्धिमान साधु जनों से धन और मान प्राप्त करने वाला के आगे। मान प्राप्त करने वाला और वचन पालन करने वाला, मानो आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी शिष्य कुल पोषक और ज्ञानी होता है। जी प्रभु जी। गुरुजी आपने जो 6 नक्षत्र बताए थे, रेवती, अश्विन, धरणी, कृतिका और एक और वृक्षिरा और एक और बताया था, वो क्या था? रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर। फोन जी रिकॉर्डिंग बंद धन्यवाद। नहीं होता है ये, इसलिए को फोन उठा नहीं रहे, वही बंद करेंगे प्रभु जी, और दूसरे से बंद नहीं होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा कि सभी को, जब सभी लोग लेफ्ट होंगे तभी रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी। जी प्रभु। जी भगवान हरि किशन जी, आदेश करें प्रभु। भुवन, ये जो सभी राशि अभी आपने लिखवाया है, इसमें जी ज्यादातर ऐसा लगता है कि जैसे ये पुरुष की कुंडली में हो तो ऐसा होता है, उसका जी जी उल्टा, जी 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 उसका उल्टा वाला नहीं पता चला इसमें। भगवान वो आगे इसका विवरण बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। आगे जब अपन उसमें चलेंगे ना, जी जी। फलादेश में, हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा प्रभु। ठीक है भगवान, ठीक है, नमो नमो। जी अरुण प्रभु जी, तो कक्षा को विराम दिया जाए भगवान, जी जी जी, क्योंकि आज कक्षा को विराम दिया भगवान गया। शादी विवाह है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, कक्षा को विराम दिया जाए। अब सभी लोग पहली बात की, हाँ, अवधेश जी शांति मंत्र का पाठ करें प्रभु जी और कक्षा को विराम दें। अवधेश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी भगवान, नमो नमः। शांति मंत्र का भगवान पाठ। शांति पाठ करें। जी भगवान जी। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, जतो यतः शमीहते ततो नो अभयं गुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु, सर्वहरिशान्तिर्भवतु, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव भगवान। हर हर महादेव प्रभु जी। नमो अरुण नमः जी आप सबसे सर्वेभ्यः। अरुण जी आप सबसे लास्ट में जाओगे, रिकॉर्डिंग जी चलता रहेगा जी भगवान, इसलिए आप सबसे लास्ट में जाओगे। जी 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 प्रभु जी, जी जी। नमो नमः प्रभु। नमो नमः। शुभ रात्रि हो। नमो नमः भगवान, हर हर महादेव। नमो नमः भगवान। शुभ रात्रि गुरु जी, नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः।
सभी लोग लेफ्ट होइए भैया, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं बंद होगी जब तक लेफ्ट नहीं होंगे।